भूल गए महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था तब मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। तब आप उस युद्ध में गए थे, तब मैं आपके रथ की सारथी बनी थी। और उस वक्त आप बर्छी लगने से आप घायल हो गए थे। और फिर यदि मैं शत्रुओं के बीच से आपका ये रथ निकाल कर ना ले जाती तो आज आपके प्राण ना बचते होते महाराज। याद है ना आपको कि वो भी भूल गए। और फिर मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर लेकर गई थी और वहां पर जाकर मैंने आपकी सेवा की थी। और फिर आपको नया जीवन दान मिला था महाराज। आपको याद तो है ना कि वो भी आप भूल गए। फिर आपने ही मुझे कहा था, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। लेकिन तब मैंने आपसे कहा था कि मेरे ये 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप रखिए, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मैं मांग लूंगी। तो बस अब मुझे वरदान चाहिए। कौन सा वरदान मांगू पहले, ये वाला या फिर ये वाला? चलिए अब आप ही बता दीजिए कि मैं कौन सा वरदान मांगू। तो मेरा जो पहला वरदान है वो कहता है कि अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। हाँ महाराज, भरत को, राम को नहीं। और मेरा जो दूसरा वरदान है वो कहता है कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास। हाँ महाराज, 14 वर्षों के लिए राम वन में जाकर तपस्वी रूप ऋषिवेश में वन में जाकर रहे और उनका एक भी नगर में जाना वर्जित हो महाराज, और उनका एक भी नगर जाना वर्जित हो। क्या हुआ महाराज, आपको मेरी बात को सुनकर आपको यूं तीर सा क्यों चुभ गया? अरे मेरे 2 वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, तो जब मेरी जो मर्जी चाही वो मैंने मांग लिया। आपने उस समय क्या सोचकर कहा था कि मांगो, जो चाहे वो मांगो? अरे आपको क्या लगा कि ये भोली भाली कहीं कुछ थोड़ा सा मांग लेगी? नहीं महाराज, मैं एक राजा की पुत्री हूँ और एक राजा की धर्म पत्नी हूँ। भला एक राज्य से कुछ कम क्या मांग सकती हूँ? ये नहीं सोचा था आपने। अरे महाराज, अब इतना भी संताप ना कीजिए। क्या मैं कोई मोली हुई तो आई नहीं, या फिर भरत आपका पुत्र नहीं है? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि आप तो मेरी ये वचन तो पूरे नहीं ही करोगे। तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। और आज अयोध्या के राजद्वार से या तो राम वन जाएगा या फिर कैकेयी की अर्थी निकलेगी। ऐसे अधर्मी और वचनभंगी और कापुरुष की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं महाराज। बस मुझे तो अपने 2 वरदान चाहिए। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे पुत्र भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ कि राम को वनवास भेजने के सिवाय मैं और किसी भी वर से संतुष्ट नहीं होगी। अगर आपको वचन तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। आप तो उन रघुवंशियों में से तो हो नहीं जिन्होंने अपने वचन के खातिर प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया था। अरे आप तो रघुवंशियों के कलंक हो कलंक महाराज, कलंक हो कलंक। कहाँ गई आपकी वो रघुवंशियों की नीति जिसमें प्राण जाए पर वचन न जाए? अरे आप तो रघुवंशियों के कलंक हो कलंक। क्या था वो सब? झूठ था, मिथ्या थी, या फिर आप ही का रचाया हुआ कोई प्रपंच था? उत्तर दीजिए महाराज, उत्तर दीजिए। अब मैं आखिरी बार महाराज आपको कह रही हूँ कि
हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा और मेरा बेटा भरत ही अयोध्या की राजगद्दी पर बैठेगा। थैंक यू। સુંદર ધર્મનો જય થાય ને